साय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। इस दिन से शुरू होगी धान खरीदी। पुलिस भर्ती में आयु सीमा में मिलेगी 5 साल की छूट। जी हां, कल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और विभिन्न प्रकार के घोषणाओं पर मुहर लगाने के लिए श्री विष्णुदेव साय ने धान खरीदी के लिए कैबिनेट की बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा जी, बहुत सारे मंत्रिमंडल शामिल हुए, जिस पर खरीफ विपणन 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन और कस्टम मिली की नीतियों को मंजूरी दी है। सभी खरीद केंद्रों पर धान की खरीदी इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से की जाएगी। और क्या क्या बड़ा फैसला लिया गया है इस कैबिनेट की मीटिंग में, चलिए जानते हैं। तो गाइस, ऐसे ही छत्तीसगढ़ से रिलेटेड न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई थी। इस बैठक में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के परिणाम की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस वर्ष धान की खरीदी 14 नवंबर से शुरू होगी। जी हां, आखिरकार जो इंतजार था किसानों को वो पूरा हो चुका है। 15 नवंबर को धान खरीदी शुरू होगा, ऐसा जो आ रहा था कैबिनेट की बैठक के बाद। उसके बाद पूरा क्लियर हो चुका है कि 14 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान त्यौहार यानी कि धान खरीदी शुरू हो जाएगा। खरीफ विपणन 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य के किसान से नगद और लिंकिंग के माध्यम से धान की खरीदी 14 नवंबर 2024 से शुरू होगी और यह प्रक्रिया 31 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल पर किसान पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। वर्ष 2024-25 में 160 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन की उम्मीद है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पिछली वर्ष की तरह लागू रहेगी। दीर्घ किसानों को अधिकतम 3 टोकन प्रदान किए जाएंगे। जी हां, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि खरीद केंद्रों पर धान के व्यवस्थित उपार्जन के सीमांत और लघु किसान को अधिकतम 2 टोकन और दीर्घ किसानों को अधिकतम 3 टोकन प्रदान किए जाएंगे। सभी खरीद केंद्रों पर धान की खरीद इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से की जाएगी। धान की खरीद के लिए 4.2 लाख गठान नए जुड़ बारदाने के लिए खरीदने की स्वीकृति दे दी है, जबकि कुल 8 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। मंत्रिपरिषद की बैठक में सहकारी समिति में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए 18,420 रुपये प्रति माह के मान से 12 महीनों का मनोदय भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिसे मार्कफेड को पूर्व वर्षों की तरह जारी रखी जाएगी। वहीं राजनीतिक आंदोलन से संबंधित 49 मामलों को वापस लेने की सिफारिश भी की गई। बैठक में राजनीतिक आंदोलन से संबंधित 49 मामलों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने की सिफारिश की गई। यह निर्णय मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा लिया गया। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिका अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2021 में संशोधन करने का सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर के पद के लिए प्रक्रिया में 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष कर दी गई है। और एक आया है, सामान्य प्रशासन समिति पेयजल व्यवस्था के संचालन को काम को देखेगी। जी हाँ, राज्य की सभी ग्राम पंचायत में प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संसाधन नियम 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन और रख रखाव का कार्य भी देखेगी। ग्राम सभा की अनुमति से जल का प्रभार का निर्धारण, नए कनेक्शन का निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता की जाँच और शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए अहम फैसला लिया गया है। जी हां, दिवंगत शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी की अनुकंपा पर नियुक्त के लिए पात्र आश्रितों को नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिन शिक्षकों कर्मचारियों की मृत्यु सेवा के दौरान हुई थी, जिनके आश्रित अनुकंपा के लिए योग्य हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत संवर्ग नियम 2018 के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग से पद पूर्ति के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पहले से ही आदेश का शिथिल करने का निर्णय लिया गया है। अगली जो है फैसला लिया गया, दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। जी हां, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 में संशोधन की मंजूरी दी गई, जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जाएगा। इसके लिए उसके परिवार को 25,000 रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया, मदिरा की बोतलों पर लगे होलोग्राम में सुरक्षा फीचर्स बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जी हां, देसी और विदेशी मदिरा की बोतलों पर चस्पा किए जाने वाले होलोग्राम में सुरक्षा फीचर्स को बढ़ाने के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड से होलोग्राम खरीदने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट, एथेनॉल इकाइयों और कोर सेक्टर के सीमेंट उद्योग के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण भी अनुमोदित किया गया है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कल के कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। तो आप लगातार हमारे चैनल से बने रहिए ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जो रिलेटेड न्यूज़ है डेली आपको मिलता रहे। वैसे किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, इस बार धान की खरीदी 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी तैयारियां पूरा कर ले। दीर्घ किसान को अधिकतम 3 टोकन, वहीं लघु किसान को 2 टोकन काटने की अनुमति दिया जाएगा, उससे अधिक आप नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी सोच समझ कर टोकन काटिएगा। ऑनलाइन टोकन इस बार भी रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी कुछ जानकारी आता है। तो तब तक आप हमारे चैनल के लिए पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।